Hello everyone, welcome to a fresh new episode of our channel Luxury Stay and Dine where stay defines your travel। आज जो प्रॉपर्टी मैंने आपके लिए चूज़ आउट की है दैट इज़ वेरी मच पॉपुलर इन कुंभलगढ़, नाम है महुआ बाग। इस प्रॉपर्टी में देखने को मिलेंगे आपकी यहाँ की वेरियस रूम कैटेगरीज, जो सीनिक व्यूज़ यहाँ से आते हैं वो। तो इन सारी चीज़ों को एंजॉय करने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। एंड अब चलते हैं रूम की तरफ। ओके, तो वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल अरावली कॉटेज रूम। वैसे मुझे लगता है इसको रूम नहीं स्वीट बोल देना चाहिए बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल अरावली कॉटेज रूम। जैसे आप एंटर करते हो आपको ये लिविंग एरिया मिल जाता है। इसमें मैं आपको सबसे पहले जो लिविंग एरिया है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सिटिंग के लिए क्या स्पेस है एंड मिनी बार सेक्शन। रूम का जो एंट्री डोर है उसके ठीक सामने मिनी बार एरिया है। नॉर्मल सा मिनी बार है, कुछ खास नहीं है। आपको टी ऑप्शंस मिल जाते हैं बाग बकरी के। कॉफ़ी सैशेज हैं, मिल्क एंड शुगर। इलेक्ट्रिक केटल दे रखी है, 2 कप्स दे रखे हैं। पहला डोर एम्प्टी है। ये हमारा मिनी बार फ्रिज, ये भी खाली है, कुछ है नहीं इसमें। रिप्लेनिश वगैरह भी ये शायद करते नहीं है कुछ खास। सिटिंग एरिया मिल जाता है आपको, 2 सीटर काउच एंड ये आपको मसलन के साथ एक सिटिंग एरिया मिल जाता है। बहुत कंफर्टेबल है। मुझे ये चीज़ ना बहुत सॉफ्ट लगी, इन्होंने जो कवरिंग कर रखी है ना काफ़ी सॉफ्ट है और मज़ेदार है। ओवरऑल छोटा सा एरिया, बट स्टिल आप किसी को इन्वाइट कर रहे हो थोड़ी देर बातचीत करने के लिए, कोई किसी और रूम में बैठा है तो दिस एरिया विल डेफिनेटली सॉल्व द पर्पस। इस तरफ चलते हैं। दिस इज द ब्यूटीफुल बेडरूम ऑफ द अरावली कॉटेज। बेडरूम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। जो सेक्शंस बेडरूम के हैं, जो व्यूज़ वगैरह बेडरूम देता है, जिसकी वजह से अरावली कॉटेज इतना थोड़ा और ब्यूटीफुल साउंड भी करेगा और आपको दिखेगा भी। जैसे ये आप बेड के ठीक सामने आपको ये टेलीविज़न सेटअप मिल जाता है। कुछ खास नहीं है, जस्ट अ टेलीविज़न फ्रॉम सैमसंग। बाकी यहाँ थोड़ा सा टेलीविज़न बोर्ड वगैरह वो अच्छा बनाया हुआ है। इस तरफ आपको ऑफिस डेस्क मिल जाता है, जिसमें बेसिकली जैसा नॉर्मली होता है डेस्क एरिया उसी टाइप का ही है, कुछ खास नहीं है। यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं कि महुआ बाग की तरफ से सेफ्टी ऑफ योर वैल्यूबल्स इज आर कंसर्न, काइंडली फाइंड द सेफ फॉर योर वैल्यूबल्स, इंस्ट्रक्शंस टू ऑपरेट आर मेंशन्ड ओवर लीव। देखिए एक और भी चीज़ है, ये इसलिए लिखा हुआ है फॉर रूम सर्विस रिक्वेस्ट प्लीज़ अलाउ अस 30 to 35 मिनट्स। रिजॉर्ट थोड़ा बड़ा है, बग्गी से नीचे से लेकर आना पड़ता है बिकॉज रिसेप्शन एरिया में ही उनका रेस्टोरेंट वगैरह है, इसलिए इन्होंने ये नोट छोड़ रखा है कि अगर आपको कुछ मंगाना है तो 30-35 मिनट्स का समय इनको देना चाहिए। बट सर्विस ठीक है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। यहाँ पे इन्होंने मेन्यू दे रखा है इन रूम डाइनिंग का, कौन सी चीज़ कैसी है। रेट्स थोड़े से हायर साइड पे हैं, 500-600 एवरेज रेट्स हैं डिशेस के। यहाँ पे आपको एक लैम्प मिल जाता है फॉर डूइंग योर ऑफिस वर्क ऑफ कोर्स, और एक चेयर दी हुई है, कंफर्टेबल चेयर है। पीछे पैडिंग वगैरह भी दे रखी है कुशनिंग की। ड्रॉर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको महुआ बाग का ही लेटर पैड मिल जाता है जिस पे ब्रांडिंग है, और किसी को लिख के कुछ भेजेंगे तो है ही ऑब्वियसली, अगर इसका यूज़ करेंगे तो उसके लिए एक एनवेलप है। अगेन इस पर ही महुआ बाग की ब्रांडिंग है। सेकेंड वाले ड्रॉर में आप अपने पेन पेंसिल जो भी चीज़ें आपको चाहिए, उस जो भी यूजेज है आपका, वो सारी चीज़ें इस पर प्लेस कर सकते हो। तो ये बेड के ठीक सामने का एरिया है। बेड के ठीक सामने वाला एरिया तो देखा है आपने, पर बेड तो देख लीजिए। बेडिंग की बात करूँ तो ऑर्डिनरी बेडिंग है। सुपर प्रीमियम होटल्स हमने दिखाए हुए हैं तो उनसे बेडिंग कंपेयर करूँ तो ठीक ठीक है, ऐसा कुछ बहुत स्पेशल नहीं है बेडिंग में, बट स्टिल कंफर्ट इसलिए भी ज़्यादा लगता है बिकॉज व्यूज़ बहुत अच्छे हैं बेड से दोनों तरफ। जो चीज़ें दी हुई हैं हमें बेड के आसपास वो समझ लीजिए। अ बिग साइज़ कुशन चेयर, उसके ठीक सामने आपको फुट रेस्ट मिल जाता है। कुशन भी आपको दिख रहा होगा वहाँ पे रखा हुआ, पिलो कुशन। लेफ्ट और राइट में हमारे कॉफ़ी टेबल्स हैं या नाइट स्टैंड्स कह सकते हैं आप इनको। ड्रॉर्स दोनों खाली हैं। उस तरफ आपको पेंसिल मिल जाती है, नोट्स करने के लिए नोट पैड मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आपको एक टेलीफोन मिल जाता है। ऊपर आपको चार्जिंग का एक सॉकेट और लाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। हेडबोर्ड आपको सामने दिख ही रहा होगा, अच्छा बनाया है।
लेफ़्ट साइड में अगर बात करूं तो आपको इंसुलेटेड फ्लास्क मिल जाता है, बॉटल्स हैं, ग्लासेस दिए हुए हैं, फ़ैन है, उसी के कंट्रोल्स हैं। ये और वो दोनों ही ड्रॉर्स एम्प्टी हैं। दोनों तरफ आपको मिरर्स दिख रहे होंगे। जो वो वाला मिरर है वो फिक्स्ड है, सिमेट्री क्रिएट करने के लिए दोनों तरफ ऐसे बनाया हुआ है। बट ये वाला जो है मिरर, दिस इज़ द डोर विच लीड्स यू टुवर्ड्स द बाथरूम। बाथरूम भी अच्छा बनाया इन्होंने। ये बाथरूम का पहला फिक्सचर है विच इज़ द वैनिटी फिक्सचर। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने 2 बेसिन्स दे रखी हैं बिकॉज कॉटेज का साइज़ बड़ा है तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 से 3 गेस्ट तो होंगे ही। टोटो का फिक्सचर है। बेसिन की अगर मैं बात करूँ, दोनों तरफ आपको टैप्स मिल जाते हैं हॉट एंड कोल्ड के लिए, लेफ्ट एंड राइट। 2 ग्लासेस आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको एक टिश्यू मिल जाता है, टिश्यू स्टैंड। टॉयलेटरीज सारी की सारी महुआ बाग की हैं। महुआ बाग की डेंटल किट, स्विंग किट, शेविंग किट, कोम्ब, बॉडी लोशन, शावर कैप, डिस्पोजेबल बैग और ये मिल जाता है आपको सोप। 2 बड़े मिरर्स लगे हुए हैं और बीच में आपको हेयर ड्रायर मिल जाता है। साइड में लाइट्स है। वैनिटी फिक्सचर के ठीक सामने आपको शावर क्यूबिकल मिल जाता है। शावर क्यूबिकल के राइट में ही, बहुत कम देखा है मैंने, यहाँ पे एक पार्टीशन वगैरह कर देते हैं बट WC वहीं पे रखी हुई है। बट स्टिल WC के ठीक बगल में एक फ़ोन मिल जाता है आपको। दिस इज द फ्लश। ठीक राइट साइड में हैंड शावर है। हैंड शावर के लिए कंट्रोल्स इधर दिए हुए हैं हॉट एंड कोल्ड के। ऊपर आपको रेन शावर मिल जाता है। इन्होंने बाई चांस एक बकेट भी दे रखी है और टॉयलेटरीज आपको सामने मिल जाती हैं जिसमें लूफा है, बॉडी वॉश, शैम्पू। इसके अलावा आपको एक बेथिंग बार भी मिल जाता है। शावर क्यूबिकल फिक्सचर के ठीक सामने आपको कुछ और एमिनिटीज़ मिल जाती हैं। इस साइड का डोर आप खोलोगे तो यहाँ पे हमारे बाथरूम्स हैं। 2 बाथरूम्स दिए हुए हैं। हैंगर्स की अगर मैं बात करूँ तो इनको निकाल के मैं आप दिखा देता हूँ। नेल है जिससे इसको फंसाया हुआ है, आपको थोड़ा सा स्लाइड इन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये हैंगर ऐसे निकला हुआ मिल जाएगा। ये जो नेल है इसी की हेल्प से आप इसको वापस लगाते हो और यही इसी की हेल्प से आप वापस निकाल भी लेते हो। मैं इसको दोबारा हैंग इन कर देता हूँ। ईजी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इन दोनों चीज़ों के अलावा और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये ड्रॉर खाली है। नीचे का स्पेस आप अपने हिसाब से यूटिलाइज़ कर सकते हो। ये जो बीच की स्लैब है, ग्रेनाइट स्लैब, इसको आप लगेज के लिए भी यूज़ कर सकते हो अगर आप बाहर नहीं रखना चाहते हो। मुझे तो ये लगेज का ही स्पेस लगता है। बाथरूम टॉवल्स हैं, हैंड टॉवल्स हैं। 2 दी हुई थी, एक हमने यूज़ कर लिए। 2 देते हैं। नीचे हमें बाथरूम स्लिपर्स मिल जाती हैं। एक पैर मैंने पहन रखा है बट जूट की है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। मिरर मिल जाता है आपको एक फॉर योर कन्वीनियंस। एंड अंदर एक सेफ दी हुई है, अ ड्रॉर फॉर योर पर्पसेज ओनली। ऊपर आप चाहो तो कुछ हैंग कर सकते हो थोड़ी प्राइवेसी के लिए। क्लोज दिस डाउन। अरावली कॉटेज लेने पे हनीमून कपल्स के लिए कुछ और एक अच्छी चीज़ है। मेरे तो ज़्यादा काम की नहीं है, आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की अगर इफ़ यू आर कमिंग एज अ कपल। ओपन शावर एरिया मिल जाता है। आप कमेंट कर सकते हो वैसे, लेकिन मैं सरप्राइज़ ब्रेक कर देता हूँ कि हमने बिल्कुल इसी तरीके का ओपन शावर एरिया अपने ताज फिशरमैन्स कोव की वीडियो में दिखाया हुआ है। वहाँ पे एरिया थोड़ा सा छोटा था, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे। यहाँ पे आप खड़े होकर नहा सकते हो बट क्योंकि देखिए सीरीन बनाना था इसको, बेदिंग एक्सपीरियंस को थोड़ा इन्हेंस करना था, इसलिए देखिए प्लांटेशन वगैरह की हुई है। इसका एक और फ़ायदा मिलता है, प्लांटेशन की वजह से जब आप रूम के अंदर से बाहर व्यू ले रहे होते हो तो वो भी आपको काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी नेचर स्पेसिफिक वाइब्स आती हैं आपको। नीचे आपको पेबल्स वगैरह दिख रहे होंगे जिसकी वजह से वाटर सोकिंग भी अच्छी हो जाती है क्योंकि ये ओपन है ऊपर से, तो बारिश वगैरह होती है तो ये एरिया उतना मेसी नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये एक एड ऑन फैक्टर भी क्रिएट करता है व्हेन इट कम्स टू द ब्यूटिफिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस। ठीक सामने हमारे पास बुद्धा का एक स्टैचू भी है जो कि और थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स देता है अगर आप इन सच स्पिरिचुअलिटी वगैरह को कंसिडर करो तो। टॉयलेटरीज़ के लिए मैं बताता हूँ, मुझे वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम लगी थी। टॉयलेटरीज़ आपको खुद कैरी करनी पड़ती है, पता नहीं एक स्टैंड क्यों नहीं लगाते हैं ये लोग। मैं फीडबैक फॉर्म में बोल के जाऊँगा, आप आएंगे तो चेक करिएगा कि इन्होंने स्टैंड लगाया है कि नहीं लगाया है। बाकी टॉयलेटरीज़ रखने के लिए यहाँ तो फिर भी ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सी स्पेस मिल जाती है कि आप बॉटल्स वगैरह प्लेस कर सकते हो। सेकेंडली एक चीज़ और, सपोज़ आप यहाँ पे गेस्ट हो और आपने किसी और फ्रेंड गेस्ट को इन्वाइट किया है जो कि सिटिंग एरिया में बैठे हुए हैं, आप बात कर रहे हो, तो जो ब्लाइंड का कंट्रोल है अभी के लिए जो लिविंग एरिया में, सिटिंग एरिया में बैठे हुए हैं उनके पास है। बट मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से ये कंट्रोल उनके पास होना चाहिए जो शावर एरिया में नहा रहे हैं, सो दैट उन्होंने वो डोर लॉक कर लिया, यहाँ से अपना ब्लाइंड बंद कर लिया, यहाँ से बंद कर लिया। नाउ दिस इज अ कंप्लीट प्राइवेट स्पेस, सो दिस इज समथिंग विच द होटल कैन नाउ ऑल्सो टेक केयर ऑफ। अरावली कॉटेज लेने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि बालकनी के साथ आते हैं। वैसे इनकी कुछ और कैटेगरीज हैं जो बालकनी के साथ आती हैं ऑब्वियसली,
बट मुझे थोड़ी सी ऐसा रूम पसंद है जिसमें काफ़ी लाइट आए, वो भी एक रीज़न था इसको चूज़ करने का। मैं आपको बालकनी दिखा देता हूँ। साइज से आपको समझ में आ रहा होगा कि जब आप बेड से इसका व्यू लोगे तो कितना अच्छा आता है, और कितनी बड़ी विंडो, कितना बड़ा ग्लास पैनल से इन्होंने ऐसे बना रखा है सो दैट आपको काफ़ी ओपन सा स्पेस दिया हुआ है तो वैसा फील भी हो। 2 डोर्स हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कर्टन बता देता हूँ। ये टिश्यू कर्टन है एंड दिस इज़ द मेन कर्टन टू ब्लॉक द लाइट कम्प्लीटली। अगर आपको फ्रेश एयर चाहिए तो आप बाहर वाला डोर खोल लीजिए जो सेकंड साइड का है, एंड अगर आपको बालकनी का एक्सेस लेना है तो आपको दोनों डोर्स खोलने पड़ेंगे, बिकॉज ये जो मैश वाला डोर है ये इंसेक्ट्स को रोकता है। इसको खोलने का मैं प्रोसेस बता देता हूँ। आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ से इनको स्लाइड कर पाओगे। अगर आपको ये डोर खोलना है तो आपको इसको पीछे की तरफ स्लाइड करना पड़ेगा, और लॉक करने के लिए आप इसको नीचे कर सकते हो। तो मैं खोल के आपको बालकनी की तरफ लेके चलता हूँ। बहुत ही फ्रेश एयर आती है। उदयपुर जो है वो, उदयपुर का कंप्लीट एरिया ही जो है वो इसीलिए पॉपुलर भी है कि आपको फ्रेश एयर मल्टीपल सीजन्स में आने की लग्जरी आपको ये सिटी प्रोवाइड करती है। इसीलिए कई सारे लोग हैं जो कुंभलगढ़ भी आते हैं, उदयपुर भी आते हैं, इन्हीं सारे रीजंस की वजह से। मेरे पीछे आपको इतना अच्छा व्यू मिल रहा होगा, माउंटेन्स दिखते हैं, और सामने जो कॉटेजेस बने हैं वो भी इन्हीं के कॉटेजेस हैं, बट दैट इज़ द स्टार्टिंग रूम कैटेगरी। इस बालकनी में 2 चेयर्स हमें मिल जाती हैं, बीच में हमें एक टेबल मिल जाता है। ये इस टाइप की चेयर्स हैं ताकि वो गीली नहीं होती हैं, इस वजह से ये मटेरियल यूज़ किया हुआ है। बट बालकनी का जो स्पेस है वो बिल्कुल एप्ट है। 2 से 3 लोग भी बैठ सकते हैं अगर आप फैमिली के साथ आते हो। यहाँ से सनसेट सनराइज़ आप एंजॉय कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से बालकनी इज़ एक्चुअली इन USP ऑफ दिस कॉटेज ऑल्सो एंड अदर कैटेगरीज ऑल्सो विच कम विद बालकनी। इससे अच्छी जगह क्या ही होगी क्लोज करने के लिए। महुआ के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तो अगर आपको ये रूम टूर अच्छा लगा हो जो हमने अरावली कॉटेज का आपको दिया, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद द फ्रेंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू कमेंट कि अगर आप इस रूम में रुके हुए हो आपको क्या अच्छी चीज़ें लगती हैं, या फिर क्या आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो अपनी तरफ से। इसके अलावा प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट हम आपको इसी तरीके के और रूम टूर्स और वीडियोस आपके लिए लाते रहें। टिल देन कीप एंजॉइंग स्टेकेशन प्रॉपर्टीज़ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।